सुनो भाई, बात ना करो, देखो यार चुप हो जाओ। ये देखो, आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारा रहा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ऐप। प्ले स्टोर पर जाओगे, यहाँ की क्लास का ऐप डाउनलोड कर लोगे। ऐप डाउनलोड करोगे जब, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ क्या समझा रहा हूँ। ISC DISA के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पर। अरे प्ले स्टोर तो होगा ही तुम्हारे मोबाइल फोन में, है नहीं? अनाप शनाप प्रकार के ऐप तुमने डाउनलोड कर रखे होगे, नाना प्रकार के, जितने भी भांति भांति प्रकार के उल्टे सीधे ऐप डाउनलोड कर रखे हो, उन्हें हटा दो, इसे डाउनलोड कर लो। क्या नाम है? ISC DISA एप्लीकेशन। समझ नहीं बात क्या? तो आज हम आज नू समझ लो, इसकी स्थापना हो रही है। आज की टाइम डेट नोट करके रख लियो। क्या नाम है इसका, ये बताओ। बेटा एप्लीकेशन नहीं आयो, ये गरीबों का एप्लीकेशन है। किसका? सस्ता ही नहीं सबसे अच्छा। कई बांगुर जी मत थोड़ा ही हो। क्या नाम है? ये मेरी फोटो दिखाई दे रही होगी तुम्हें, इससे मतलब नहीं है तुम्हें। सही बात है। ये देखो हमारे पास 16 सालों का अनुभव, 16 साल से ज्यादा बीत चुके मुझे पढ़ाते पढ़ाते। कितने साल? 16। ठीक है, तो आज ये इस नाम का एप्लीकेशन है। अब सवाल है, गुरुजी ये समझा दो इस एप्लीकेशन का फायदा क्या होगा। समझ में आया? कौन कौन से बच्चे से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं? एप्लीकेशन मतलब ऐप एक प्रकार का। समझ में आई बात? या कौन कौन बच्चा होगा जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता होगा और इसका बेनिफिट क्या होगा? अभी इस पर क्या पड़ा हुआ ये भी बता दो, और आगे आप क्या करने वाले हो ये तो पता होना चाहिए ना। बात तो इंपॉर्टेंट। और किस किस के लिए इसकी रिलेवेंसी है, समझ में आई बात? या किसके लिए इसकी प्रासंगिकता, मतलब काम का कितना, इसका फायदा भी हो या नुकसान भी हो। नुकसान भी है इसका एप्लीकेशन का। एजुकेशन के मामले में देखोगे तो नुकसान भी पाया जा इसका फायदा भी पाया जा। फायदा इसलिए इसका क्योंकि सारा का सारा जो कोर्स था हमारा बिखरा हुआ फिर रहा था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर उधर सारा कुछ तो मैंने पढ़ाया हुआ। कम से कम 1500 वीडियो पढ़ा रखे मैंने, 1500 वीडियो। जब ये एक्सपोर्ट कर रहे थे रात को, रवि तो पूछना, रात को एक्सपोर्ट कर रहे थे, इनकी ऐसी की तैसी होगी समझ लो। ये सोच रहे कि कहाँ से इतना सारा कैसे पढ़ा दिया आपने, तो ये सोचते ही रह गए। पूरा का मैं बताता हूँ तुम्हें क्या किस चीज के लिए आज क्या अभी क्या खरीद सके इस पर। उत्तराखंड का बच्चा क्या खरीद सके, उत्तराखंड का बाहर का बच्चा क्या खरीद सके इस पर, और कितना सस्ता ही नहीं सबसे अच्छा। समझ में आई बात? तो समझ लो, तुम भी अगर तैयारी करनी होगी तो तुम्हें क्या करना होगा इस पर। अगर मैं नहीं भी उपलब्ध हूँ तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ, बहुत, समझिए 5-6 साल से तो लगातार मैं इसमें से ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ, 4-5 साल से लगातार। लेकिन वो सब कुछ मैंने प्राइवेट करके रख रखा था और अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। समझ, बड़ी क्लासों का भी, छोटी क्लासों का भी, बड़ी क्लासों को तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। ठीक है, जो उच्च स्तरीय क्लास है, आओ हम समझते हैं। ठीक है, तो आज बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो आज ये क्लास हमारे पास ये ISC DISA एप्लीकेशन के नाम से, ISC DISA के नाम से। अगर मेरे पास प्ले स्टोर में, अभी तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। अभी मेरे पास ये मेरा टैब, ठीक, ये हमारे पास ये प्ले स्टोर में जाओगे, जाने के बाद तुम्हें एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऐसे करके कहा गया, सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ लिखा हमारे पास, क्या लिखना? ISC, क्या लिखना? DISA, DISHA, DISA लिख दिया। ऐसा करके सर्च कर दिया। सर्च कर लोगे तो पहले नंबर पर ये वाला हमारे पास, ये वाला तुम इमेज दिखा देगा। कहाँ चला गया रवि? इमेज नहीं लगाया तुम? ISC DISA का हो गया यार। चलो कोई बात, यहाँ देख लो। ये देखो हमारे पास इस तरह का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा तो ये हमारे पास ISC DISA का इस तरह करके एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो यहाँ अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालकर ना आराम से लॉगिन करा जा सको। व्हाट्सएप पर आराम लॉगिन हो जाएगा। अभी इस पर क्या क्या होने वाला है समझे, पता लग चुका कौन कौन सा किस तरह, इतनी समझ सबके अंदर हो जाए। समझ में ये बात है। चलो, ये तो होगा हमारे पास कि इस तक किस तरह डाउनलोड करना, पता लग गया किस तरह डाउनलोड करना। सर नाम क्या है? ISC। कोचिंग सेंटर का नाम नहीं बदला ना, कोचिंग सेंटर का नाम नहीं बदला। कोचिंग सेंटर का नाम तो वही है, ISC DISA एप्लीकेशन का नाम है। समझ में बात है? कोचिंग सेंटर का नाम तो वही है, ISC UPSC। समझ में आई बात है? ठीक, अभी आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों, आज बहुत कुछ समझाना तुम। हम ज्वाइन करने का ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैंने बच्चों को दे रखा है। ठीक, एक और भी है, मैं किसी को देता। सही दिशा में वही, मतलब यही है, अधिकांश देश पे एक्टिव रहूँ। सही दिशा में सही कदम, यस, आपका समय बच सकता। इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने कहा ना गरीबों का एप्लीकेशन, समझ में आई बात यार। वही ऑफलाइन में फीस, अगर तुम जाओगे तुम्हें बहुत महंगी फीस दिखाई देगी। अगर मेरे पास चले आओगे, तुम बैठ कर क्लास में कभी भी नहीं लगने का, तुम ऑफलाइन नहीं बैठे हो।
अगर बच्चे साथ साथ बोल लगे ना उस क्लास के पीछे, तो बच्चे साथ साथ बोलते हैं उस क्लास के पीछे। ऐसा मैंने क्लास बनाया हुआ, इस हिसाब से मैंने डिजाइन कर रखा क्लास। और जिसने क्लास देख रखी ना, मैं बच्चा पढ़ने के बाद कहता है जब मैं आपकी क्लास पढ़ने के पश्चात जब मैं बाहर को निकलता हूँ तो मुझे पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं ना, तो मैं उन्हें ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अभी जहाँ फ्लड आई थी, एक बच्चा मुझे मैसेज करके पता क्या कहता है, कहता आपकी क्लास देखने के बाद मुझे जो फ्लड आई, मतलब बाढ़ आई जहाँ, वो सारा का सारा मुझे अपना टेक्निकल चीज़ें भी न्यूज़ में देख के खुद ही समझ में आ जा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज पढ़े हुए मेरे पास, ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मौजूद है और जो मेरे स्टेटस भी देखते रहते हो। अब तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता। समझ में आई बात है। हर क्लास जब बच्चा बाहर कहीं भी, मेरे तो जीएसटी पढ़ने के बाद, इकोनॉमी पढ़ने के पश्चात जो मैंने उसे जीएसटी पढ़ा है, जीएसटी पढ़ने के बाद अपने हाथ में बिल देखता ना सामान का कटा हुआ, गुरुजी आपने आई जीएसटी समझाया था, जीएसटी समझाया था, और जो हमारे पास सीजीएसटी समझाया था, वो सब कुछ मुझे समझ में चला आ रहा। समझ में आया? तो क्योंकि क्लास में फीलिंग आ गई ना, तुम्हें पता लगना चाहिए क्लास में बैठा हुआ। पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा। मैंने जो पढ़ा रखा था वो वीडियो रिकॉर्डेड बैच रहेंगे सारे के सारे, वे इस पर उठाकर डाल दिए गए। वीओडी बैच, वीडियो रिकॉर्डेड बैच। पढ़ना तो तुम ही, क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे सस्ता। और दूसरा क्या, उसकी क्वालिटी बढ़िया। क्वालिटी क्यों? उसके अंदर कंटेंट साधारण एग्जाम्पल डाल रखे, जानबूझ के साधारण एग्जाम्पल डाल रखे, ताकि क्षेत्रीय भाषा को जो समझते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होंगे, वे भी उससे कनेक्टिविटी महसूस करते हो। समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा। बहुत काम लगा। बस 5 दिन तक तो हम सोए नहीं रात तो। तुमने देखा होगा छोटा सा वीडियो आया था हमारा, शॉर्ट वीडियो में, समझिए तुम्हारे ग्रुप में भेजा गया था शॉर्ट वीडियो, 5 रात तक। ये आज सुबह 6 बजे सोए रवि, आज 6 बजे सोया। मैं तो सो भी गया था 3 बजे। इतने दिन तुम लगातार मेहनत ही कर रहे हैं इस पर। और ये आज की मेहनत नहीं है, कई दिन तुम लगातार मेहनत करने लगे हुए थे इस पर, कि हम इस पर काम कर। वैसे मैं चाह नहीं रहा था एप्लीकेशन बनना, लेकिन इसकी जरूरत थी, क्योंकि सारा डेटा एक जगह चाहिए था। कल को मान लो ये लड़का बैठा हुआ साइड में, इसे 12वीं क्लास के बाद तैयारी करनी, तो कहाँ जा रहा है? ये कह रहा है बच्चे को आदत पड़ जाए मेरी बहुत बुरी तरह। उसे पढ़ने के बाद जो बच्चा मेरे से पढ़ते चला गया है ना, उसे दूसरा टीचर भी नहीं समझ में आता। सच में ही नहीं आता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। समझ, जो ढंग से पढ़ लिया वो क्या हुआ, नहीं आपसे पढ़ना, तो पढ़ना तो भाई यहाँ से पढ़ लिया। अब ये आ गया इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, सारा सिलेबस ये। बात समझ में आई है? पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए जीवन काल में। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी करना तुम, दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, काम करो, कुछ भी करो, पढ़ाई मत छोड़ना। पैसा कितना ही कमा लो, पढ़ाई की और पैसे की कोई तुलना नहीं है कभी भी। आज बहुत सारी चीजें समझाऊंगा तुम्हें। मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ समझ लो। आईएएस वालों को और पीसीएस वालों का ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ये मैं खुद समझाऊंगा। बच्चे कहाँ से शुरुआत करते, इस पर 1.5-2 घंटे में पूरा क्लास लेने वाला हूँ। आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आसपास दूर दराज का कोई बच्चा हो, हिंदी मीडियम का छात्र हो, अभी यहाँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों का भी है मेरे पास वुमेन्स का बैच। फाउंडेशन का मतलब क्या हो? फाउंडेशन का मतलब स्टार्ट कहाँ से करना, शुरुआत कहाँ से करनी, सबसे पहले कौन सी किताब खरीदनी, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सब कुछ समझ में आई बात या? तो घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है, इच्छा होनी चाहिए। समझ में आई बात या? और जिस बच्चे ने पढ़ रखी है ना क्लास से जो पढ़ रखी है, सब कुछ मैंने प्राइवेट करके रख रखा था। पिछले 4-5 साल में खूब पढ़ाया मैंने, बहुत भयंकर तरीके से। समझ नहीं बात है? और अब भी पढ़ा रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी खराब थी वीडियो की, उसमें और अच्छा एफर्ट डाल रहा हूँ। समझ में आई बात है? तो ये आईएएस का और पीसीएस वालों का, ठीक। छोटी क्लास पढ़ाने वाले बच्चों को मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते, और एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया लगातार। मैं 4 घंटे सोता था, केवल 4 या 5 घंटे, 2-3 घंटे दिन में, 2-3 घंटे रात को सो लिया। इतनी मेरी हालत थी। बाकी सारे पूरे टाइम पढ़ा ही रहा हूँ। अब ज़्यादा मन भी नहीं करता कि 2 घंटा पढ़ाया, चलो हो गया। समझ में आया बात है? तो अपने इस पर पॉइंट पाओ। तो 0 से लेकर कहाँ तक? हीरो तक। ठीक है आगे चलो। उत्तराखंड अपर पीसीएस बैच, उत्तराखंड के अंदर उच्च स्तरीय परीक्षा आएगी अपर पीसीएस, और लोअर पीसीएस का बैच भी इस पे चला आगा हमारे पास। पीसीएस तो कोई सा भी हो हमारे पास, बिहार का पीसीएस हो, यूपी का पीसीएस हो हमारे पास, मध्य प्रदेश का पीसीएस हो हमारे पास, आरएएस का एग्जाम हो हमारे पास, जोन सा भी पीसीएस का एग्जाम हो, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हो, और पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकते तो आप ये भी समझ लो, आप सिंगल सब्जेक्ट किसी को पढ़ना हो वो भी पढ़ सकते हो। अभी इस पर काम चल रहा है। समझ में आई बात या? शुरुआत जब होगी तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज अभी इस पर क्या मौजूद है वो बता दूंगा। उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए कौन ये इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हो रहा है, बैच स्टार्ट करने वाला हो रहा है। तुम्हारा काम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना दूर दराज के बच्चे को, किसी की तैयारी करने की इच्छा हो, सॉरी याद रहेगी बात या? दूर तक कि हाँ कौन पढ़ाता, ये बंदा पढ़ाता, ये इस नाम का अमुक व्यक्ति है। सच में मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मेरा नाम सोनू, तुम जानते ही होंगे। समझ आई बात? ये अपर पीसीएस हमारे पास। ये क्या हमारे पास? लोअर पीसीएस।
लोअर पीसीएस ये उस छोटा थोड़ा छोटा एग्जाम हो, इसमें बात कर रही है। आरओ का एग्जाम होगा हमारे पास, इनका सबका कोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंस आंसर राइटिंग बैच, ये चलने वाला। और ये उसके लिए जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस पढ़ रखा और पढ़ने के बाद उस अपने अंदर सुधार करना, सबसे इंपॉर्टेंट बैच है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलने वाला है बैच। अब सवाल और क्या है इसके अंदर ग्रुप सी का भी एग्जाम, ग्रुप सी के एग्जाम को भी कवर कर लगा। ग्रुप सी के एग्जाम हमारे पास उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, यूके ट्रिपल एससी करवाता। उस एग्जाम को भी करवाने के लिए वो तो मैंने अभी तैयार कर दिया, वो तो कल से स्टार्ट हो गया। 2-3 मैच पड़े हुए इसको ऑन कर देना ग्रुप सी वाला, ठीक। तो रवि ने बहुत मेहनत करी इस पर, रात भर जाग कर। देखो अभी इस पर क्या है हमारे पास, अभी आजकल पेपर 21 तारीख को एक पेपर होने वाला, समझ लो 21 तारीख को पेपर होने वाला है, जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला। 21 को होने वाला ना, 21 को वीडियो पटवारी, 21 को होने वाला हमारे पास वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, इसका एग्जाम हमारे पास। तो यहाँ समझो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मौजूद है, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे जानबूझ कर। हमने एक करके ना उसको एप्लीकेशन पर डालने की कोशिश करी थी। दूसरा है तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आने का, इन्हें पीडीएफ फॉर्म में निकलवा लो और पीडीएफ फॉर्म में निकलवा कर जिसका एग्जाम है, तुमसे नहीं बात कर रहा, उससे बात कर रहा जो कैमरे के ऊपर बैठा हुआ। समझ में आई बात में, ठीक। बच्चों में इंतजार था, इतने मैसेज है, सैकड़ों मैसेज आते हैं, तुम तो देखते रहते हो, सैकड़ों मैसेज आते हैं। तो अभी कहाँ तक क्या क्या करता है एक अकेला बंदा, हर दिन फोन हर दिन मैसेज, हर दिन फोन हर दिन मैसेज। सबका पढ़ाने का तरीका अलग, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे पास या 10 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट कैसे करने समझ लो, ठीक है, बच्चा समझ जाए। अब यहाँ सबसे बड़ी कलाकारी है फुल लेंथ टेस्ट कैसे करने। फुल लेंथ टेस्ट करने का तरीका हो, पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, वहां से आराम से जाओगे। उसकी फीस भी बहुत कम है, महज 300 रुपये फीस। कितनी? वो तो ना के बराबर है। बात इस टेस्ट की नहीं है, रात भर जाग कर बनाए, पता नहीं कहाँ से डेटा किस तरह इकट्ठा कर रहा। लेकिन वो जो एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, सुन लो, ये 10 फुल लेंथ टेस्ट हमारे पास, ठीक। अब 10 फुल लेंथ टेस्ट जब डाउनलोड कर लोगे, कम से कम अभी 20 दिन बच्चे के पास बचे हुए, तो इस 15-20 दिन के अंदर क्या करना चाहिए। मैंने कहा 3 कोचिंग सेंटरों के टेस्ट ले लो, मेरे ही नहीं, एक कोचिंग सेंटर एक और, कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट मतलब 30 बार पेपर घर खुद ही दे लो और उसका एनालिसिस कर लो। जो भी इस चैप्टर में गलत हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का देखो, उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और बहुत दूसरे जीएस के सब्जेक्ट हो, उसके अंदर जाकर चेक करो कौन से सब्जेक्ट का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। जो गलत हुआ उसी चैप्टर को जाकर पढ़ो, पूरा सिलेबस रिविजन हो जाएगा। ये टेस्ट है हमारे पास 10 फुल लेंथ टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, करंट पेपर के भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डाल रखे। सही बात है, एक चीज को चेक कर रखा, तमीज से होश मोक कर्म वाइज पूरा का पूरा सारा चेक होगा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं आती इसमें, पक्का, ठीक। अभी इस पे सिर्फ ये टेस्ट पड़े हुए, किसके? वीडियो के, पटवारी के, लेखपाल के। और ग्रुप सी का बैच पड़ा हुआ, ग्रुप सी का बैच पब्लिक होगा ना, ग्रुप सी का बैच पड़ा हुआ। ग्रुप सी क्या हो, यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो ग्रुप सी का एग्जाम हो ना, उसके यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए जो उसका सिलेबस हो, उसका बैच पड़ा हुआ। अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो, क्योंकि कनिष्ठ है कि 400 के आसपास वैकेंसी आ रखी, ठीक है, जिसने 12th क्लास पास कर लियो उसका वही उसका फॉर्म भर सके। समझ, अगले साल मई में पेपर होगा उसका, समझ में आई बात है। तो उसका भी मैंने बैच स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक। अपर पीसीएस का भी इसमें कहाँ गया यार? अपर पीसीएस का हो रहा, ये भी पब्लिक हो चुका। अभी इसकी जानकारी मैं दे दूंगा पूरा का पूरा कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए। यूनिया की बैच लिया और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं उसको पूरा का पूरा समझाऊंगा पढ़ना कैसे चाहिए, कौन सा बुक इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपना नोट्स भी दे रहा हूँ साथ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिसे बनाने की जरूरत हो वो बता दूंगा पूरा का पूरा। उस पर 1.5-2 घंटे का पूरा क्लास लूंगा, जो भी बैच स्टार्ट करूंगा मैं स्टार्टिंग में। इस टाइम ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अभी बताया मैंने, ये रहा वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि 21 तारीख को बच्चों का पेपर है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? सब मिलेगा, सब मौजूद मिलेगा तुम्हें, सब A to Z अभी चलता ही रहेगा। तो इस एप्लीकेशन को तो फायदा, ये एप्लीकेशन अमीरों का एप्लीकेशन नहीं आया हो, अमीर भी डाउनलोड कर लेंगे, दिक्कत क्या हो रही है? तो गरीबों का एप्लीकेशन है, किसका? तो सस्ते। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? चलो ध्यान से, अभी इस पर कौन कौन सा क्लास? अभी ये अपर पीसीएस का, ये हमारे पास अपर पीसीएस के बाद हमारे पास ग्रुप सी का, कौन सा? ग्रुप सी का हमारे पास, ये ग्रुप सी का यूके ट्रिपल एससी के लिए। और हमारे पास टेस्ट सीरीज 3 कोर्स अभी पब्लिक हुए,
आप चाहे तो जाकर यहाँ से खरीद सकते हो। सस्ता ही नहीं, मंगूर सीमेंट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? पक्का? चलो ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? चलो, एप्लीकेशन के फायदे समझ लो और नुकसान भी समझ लो। फायदा इसका ये हो, सारी चीज़ एक साथ एक जगह उपलब्ध हो जाती है, ये इसका बेनिफिट हो। कोर्स बिखरा हुआ नहीं होता, आप फटाफट जा सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस कम हो हमारे पास। सही बात, क्योंकि जब बच्चा यूट्यूब पर पढ़ने जाता है ना, तो गया था तो यूट्यूब पर पढ़ने, सही बात है। उसके बाद वो 50 शॉर्ट देखने के बाद भी कह रहा मेरा टाइम कहाँ चला गया, मेरा टाइम कहाँ चला गया। सही बात है, देखने तो चला था मेरा एक शॉर्ट वीडियो, वो 50 देखागा, फिर मेरे वाली शॉर्ट वीडियो किसी की भी देखागा, उससे रिलेटेड जो उससे रिलेट मैच करती होगी। ये नुकसान हो उसका यूट्यूब का। ठीक, फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा क्या है? जो फायदा बताया। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये कि टीचर के, सुन लो, नुकसान ये हो टीचर के और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन कम हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनल मेंटरशिप बैच स्टार्ट नहीं करने का। पर्सनल मेंटरशिप बैच तभी स्टार्ट करूंगा जब कोई वैकेंसी आ गई, उसके 2 या 3 महीने पेपर के पहले बच्चे होंगे, उसके अंदर बच्चे के अंदर गतिशीलता जाती है। जब मैं बच्चे के सामने बैठ कर बात करता हूँ ना, तो बच्चे को ना अपनापन महसूस होता है। समझ में आई बात? ये तो पर्सनल मेंटरशिप बैच अपनी जगह जारी रहेगा। और यूँ समझ जाओ, ये इसके लिए अगर किसी को पढ़ना हो, उसके पास टाइम ना हो, लेकिन पढ़ना मुझसे ही, साधारण भाषा के अंदर पढ़ना। मेरा एक ही मामला, एक ही मानना सीधा, एक ही सीधी साधारण भाषा में कहना, कितनी भी बड़ी चीज़ हो टेक्निकल तरीके से समझोगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। उसी चीज़ को आसान भाषा में समझोगे ना, बड़े प्यार के साथ लंबे समय तक सस्टेन कर रखोगे, याद कर रखोगे। इसलिए पढ़ाई जितनी भी हो सके सरल होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। समझ में आया बात? या इसलिए मैंने लिखा हुआ अभी कि मेरा मकसद शिक्षा को आसान भाषा में सरल करके, उपलब्ध करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाना। आप मेरे पास क्यों पढ़ने आते हो? इसलिए तो पढ़ने आते हो क्योंकि मैं जानबूझकर अपनी भाषा सरल रखता हूँ। समझ में आई बात? मेरी क्लास लंबी लंबी क्यों होती है? कारण पता क्या है? क्योंकि शिक्षक का काम, आज शिक्षक दिवस ही ना, कुछ बच्चे कहते हैं आप तो बहुत ज़्यादा बातें करते हो। अरे भाई, शिक्षक का काम भी जानते हो क्या हो? जब आप कभी बीएड करोगे, बीएड करने के दौरान सिलेबस पढ़ाया जा, शिक्षक किस चीज़ को हम शिक्षक कहते हैं, और शिक्षक के वहाँ गुण बताए जा। और जब गुण बताए जा ना, वहाँ 2 सिद्धांत पढ़ाए जा हमारे पास, और उन सिद्धांतों को अगर तुम पढ़ोगे ना, तो तुम जानोगे फिर मैं क्या बोल रहा था। मुझे अच्छी तरह पता कहाँ बात करनी, किस एग्जाम्पल को कितनी मात्रा में देना। समझ बात? क्या जो सामने ऑडियंस बैठी हुई उसे कितनी मात्रा में कितने एग्जाम्पल देकर सेटिस्फाई करना। हर तरीके से हर वे में पढ़ाई कर रखी, टाइम पास नहीं कर रखा, सच में पढ़ाई कर रखी, हकीकत में जिस चीज़ को कहते हैं। ठीक, तो मुझे पता कितनी मात्रा में मजाक करनी, कितनी मात्रा में पढ़ाना। अब मेरी क्लास लंबी क्यों होगी? अच्छे लोगों की क्लास लंबी होगी ही होगी, उनके पास उदाहरण की कमी नहीं है। समझ? और अच्छे शिक्षक के, हाँ मैंने तुम्हें बताया ना उस सिलेबस में, अच्छे शिक्षक के गुण बता रखे। अच्छे शिक्षक के गुणों में एक गुण बताता हूँ तुम्हें। एक गुण ये हो हमारे पास कि अच्छे शिक्षक की पहचान हो, वो केवल पढ़ाई पर नहीं ध्यान देता, पढ़ाई के साथ साथ उसे सही समय के लिए भी तैयार करता, ताकि उसके जीवन काल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हो और वो उनका भी सामना कर सके। वो छात्र जो शिक्षक से पढ़ता होगा, ये एक अच्छे शिक्षक के गुण हो। मैं तो वही फॉलो करता हूं। समझ में आई बात है? अब दुनिया के किसी भी समाज में चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलना ना पड़े। आप कुछ भी करने जाओगे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। आलोचक किसी भी समाज में आपके खड़े हो जाएंगे, ये समझ जाओ। और जब आलोचक खड़े हो जाएंगे ना, यूँ समझ जाओ आलोचक खड़ा होना आपकी सफलता का प्रतीक है, विफलता का प्रतीक नहीं है। समझ में आई बात है? अभी तो तुम्हारी शुरुआत ही हुई। ठीक, अभी तो बेटे बड़े होते चले जाओगे तब पता लगेगा तुम्हें कि क्या कहानी है तुम्हारी। तो इसलिए खूब मेहनत करना सीख जाओ अभी से ही। ठीक है, एड्डी चोटी का जोड़ लगा लो। दूसरा क्या है, अपना समय मत खराब करो बिल्कुल भी। सुबह बैठो और शाम को जाकर उठो, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करो लगातार। हम 15-16 साल हो गए मुझे, मैं पढ़ भी रहा हूँ। एक भी दिन, मुश्किल से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें पढ़ाई नहीं करी होगी। एक सीधा दिन मेरे ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? या ठीक, तो ठीक, और बातें होती रहेगी। और बाकी उस क्लास में जब एक कोर्स स्टार्ट करता रहूँगा तो वहाँ बताता रहूँगा कि कौन कौन सा कोर्स खरीदना। आप सलाह दे सकते हो। इसने जो मैंने बताया पूरा का पूरा, ये पोस्टर मैं अपने स्टेटस पर लगा दूंगा, तुम अपने स्टेटस पर लगा सकते हो। अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, बाकी तो तुम्हारी मर्जी, मेनू की। समझने की बात है? बात समझ में आई है? क्या करना, कोई प्रॉब्लम? सलाह दे सकते हो कि यहाँ से पढ़ा जा सकता। समझ की बात है? ठीक भाई, सब लोग तो कभी किसी को पसंद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर बहुत जरूरी हो, किसी भी व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए और होगी। समझ की बात है?
अब आप कभी भी ये बात तय कर लो, आप कभी भी जीवन काल में 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक, कभी भी, किसी भी। मैंने कहा ना, वो मेरा पुराना डायलॉग हो, कितना भी समेटने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ हाथ से ले जाएगा। यही हो जिंदगी का सार। किसका सार हो? कभी मैं अपनी कहानी बताता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। कभी एक बच्चे से पढ़ाना शुरू करा था, कितने से? फिर 1 से 2, 4, 10, जब मैं पढ़ाने पाया असली तरह, मजबूरी थी वो मेरी, जब मैं पढ़ाने पाया 400, 500 बच्चे दिन में ट्यूशन पढ़ाता था। वो ऑफलाइन का टाइम था, समझ गए? 400, 500 बच्चे भी मैंने ट्यूशन पढ़ाए, यहाँ वहाँ यहाँ, हालत ख़राब हो गई थी। और 7 साल 5-7 साल मेरे इस तरह के बीतते हुए कि मैं सिर्फ ना अपने, अभी मेरे साल 2-2 साल बीत जाए मुझे घर वालों से बात करे हुए भी। लास्ट बार भी उनके पास पता नहीं कब बैठा हूँ। ये देखिए, तो ये 4-5 दिन से रह रहा, कितना इंटरेक्शन हुआ मेरा। कारण पता क्या? पढ़ाई। जब आप पढ़ाई करोगे आपकी सोच व्यापक हो जाएगी, समझ में आई बात है? सच में ही आपकी सोच व्यापक हो जाएगी। गाँव वालों को तो वही छोड़ दोगे, ना जाने दो, ये कुछ पता ही नहीं दुनियादारी में, ठीक। भारत के तो मुझे सारे लोग ऐसे ही दिखाई दे, अभी अधिकांश, खासकर ग्रामीण प्रवृत्ति के लोग, शहरी प्रवृत्ति के लोग भी ऐसे दिखाई दे, उनकी टेंडेंसी इस टाइप की दिखाई दे, या तो उन्हें कुछ पता, या तो उन्हें कुछ पता नहीं, या मीन जो भी उन्हें पता वो सब गलत ही पता। तो भारत में मुझे कितने तरीके के लोग दिखाई दे? 2, क्या तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, या कि जो भी पता गलत ही पता। सही बात है। बात भी इस तरह करते हैं पढ़ जाहिलों की तरह। मैं सोचता हूँ उसके बाद बात करने के बाद ना पढ़ता तो ज़्यादा बेहतर था। समझ में आई बात है? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया बात है? एक ये छोटा सा काम था, ये हमने कर दिया। बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहे, एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ। मुझे भी जरूरत थी, इतने सारे वीडियो, 1500 वीडियो, कितने? ये मैंने पढ़ाया अकेला, कोई दूसरा टीचर नहीं है इसमें। और एक वीडियो की लेंथ भी, स्ट्रेंथ भी देखो कि 2-2 घंटे की होगी कम से कम। और यूँ नहीं है कि मैंने वही पढ़ाया, साथ अलग भी पढ़ा रहा था मैं, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा था, ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा था, ठीक। लेकिन ये काम के में वीडियो का इस्तेमाल कैसे करना, वो बहुत बड़ी कलाकारी, वो मैं बैच में सिखाऊंगा। आप लोअर PCS के हो, आप UPSC के हो, आप PCS के हो, ठीक, आप कोई से भी बैच के हो, जब मैं बैच स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा। लेकिन इस पर 2-3 बैच अभी स्टार्ट हो चुके, एक तो ग्रुप C वाला, एक अपर PCS वाला, और एक हमारे पास ये टेस्ट सीरीज तो तुम सब लगभग सभी एग्जामों की मिल ही जाओगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट में जितने भी कोर्स बिक रहे हैं ना इस टाइम, उनमें सबसे सस्ता यही है। सही बात, पढ़ने के बाद बच्चे को कभी नहीं लगने का वो ऑनलाइन क्लास में आया, कभी भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन बच्चों के कथन जो पढ़ के चले गए। और पढ़ने के बाद ना शरीर के अंदर आमूल चूल के परिवर्तन हो। कौन से परिवर्तन? कौन से परिवर्तन? समझ की बात क्या? सोचता रह जाएगा, अच्छा ऐसे पढ़ाई होगा। हाँ, क्योंकि पढ़ाई भाई होगी। हमें कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हमें शब्द नहीं समझ में आते। और शब्द क्यों नहीं समझ में आते? शब्द इसलिए नहीं समझ में आते, हम जिस परिवेश में बड़े हुए ना, उसके आसपास का हमें एग्जाम्पल ही नहीं मिला। समझ की बात है? मैंने दोनों का मिक्सचर कर रखा। समझ की बात है? तो मुझे अच्छी तरह पता कि किस चीज़ को किस तरह कहाँ से पढ़ाना था और कैसे पढ़ाना था। अभी मैं सीख रहा हूँ। व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं सीखता, अभी भी सीख रहा हूँ। और मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा, हमेशा सीखते रहना चाहिए, आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए। समझ में आई बात है? हमेशा, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, इंसान हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, समझे? तो और भी बहुत सारी बातें, और सारी कितनी बातें याद रहेंगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे पर याद हमेशा आएंगे।